Good morning, students. In previous class, we studied about theorem 1.6 and we proved that if any number we take x is equal to p by q and the q is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, then it must be terminate after some decimal places. कि अगर कोई भी नंबर है, जैसे हमने लिया x और उसकी x इज इक्वल टू पी बाई क्यू है और p बाई क्यू फॉर्म में, तो वो रेशनल नंबर है, तो वो रेशनल नंबर है और जो q डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में है, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, तो वो हमेशा क्या होगा, टर्मिनेट होगा। तो अब थ्योरम जो नेक्स्ट थ्योरम है अपने पास, थ्योरम 1.7, वो क्या है? थ्योरम 1.7, थ्योरम 1.7 कहते हैं कि लेट x इज इक्वल टू पी बाई क्यू। अगेन हमें क्या लेना है, जो गिवन है वो क्या है, x इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। x क्या है अपने पास, p अपॉन क्यू। बी ए रेशनल नंबर, सिंपल सी बात है कि p बाई क्यू फॉर्म में है तो ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर कंफर्म है। तो p बाई क्यू फॉर्म में है तो ये क्या है अपना पास, एक रेशनल नंबर। Let x is equal to p by q be a rational number such that the prime factorization of q, इस बार इसने कह रहा है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज, इसका मतलब इक्वल का साइन, इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 टू पावर m इंटू 5 टू द पावर n। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, कि ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो इस फॉर्म में नहीं है इस बार। तो क्या होगा, वेयर n और m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर देन x हैज ए डेसिमल एक्सपेंशन। सिंपल सी बात है, रेशनल नंबर है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन तो होगा ही। तो प्रूव आपको ये करना है इसमें, यू हैव टू प्रूव दैट x हैज ए डेसिमल एक्सपेंशन। x का क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन। x का जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, विच इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो गिवन में ये था अपने पास कि x एक p बाई क्यू रेशनल नंबर है, p बाई क्यू फॉर्म में, तो सिंपल सी बात है एक रेशनल नंबर होगा। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इस बार किस फॉर्म में नहीं है, 2 इंटू 5 की पावर फॉर्म में नहीं है। तो अब रेशनल नंबर कब कब होता है, देखो हमने पढ़ा था कि अगर रेशनल नंबर कब होता है, कि एक तो रेशनल नंबर तब होता है जब वो p बाई क्यू फॉर्म में हो। फर्स्ट कंडीशन हमने ये कहा था कि अगर वो p बाई क्यू फॉर्म में है तो रेशनल नंबर है। सेकेंड, जब डेसिमल एक्सपेंशन किया हमने, तो डेसिमल एक्सपेंशन में हमने दो कंडीशन, दो केस लिए थे। फर्स्ट केस क्या था कि एक तो डिवाइड जो है वो टर्मिनेट हो रहा है, और सेकंड क्या था, नॉन टर्मिनेट हो रहा है। फर्स्ट वन इज आफ्टर डेसिमल एक्सपेंशन द डिवाइड इज टर्मिनेट एंड डिवाइड इज नॉन टर्मिनेट। इफ डिवाइड इज टर्मिनेट देन वी कैन डायरेक्टली से इट इज ए रेशनल नंबर, एंड वी प्रूव इन थ्योरम 1.4 एंड 1.5। 1.4 और 1.5 थ्योरम में हमने प्रूव किया कि अगर p बाई क्यू फॉर्म में q 2 इंटू 5 है तो भी ये टर्मिनेट हो रहा है, और 2 इंटू 5 है तो ये दो या डेसिमल एक्सपेंशन, सॉरी सम डेसिमल प्लेस के बाद ये क्या होगा, टर्मिनेट होगा। अब इसमें ये बताना है कि जब नॉन टर्मिनेट होते हैं, कि भाई हमारे पास कुछ डिवाइड में ऐसा आ गया जब 2 और 5 है ही नहीं, तो इसका मतलब वो किस केस में जाएगा, नॉन टर्मिनेट में। और नॉन टर्मिनेट केस में जाएगा तो यहाँ पे अपने पास दो केस आए थे, एक तो रिक्यूरिंग या जिसको हम कहते हैं रिपीटिंग, और एक सेकंड हो गया नॉन रिक्यूरिंग। रिक्यूरिंग में क्या होता है कि सम डिजिट्स और ग्रुप ऑफ डिजिट्स क्या होता है, अगेन 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 रिपीट होते जाते हैं, तो उसको हम रिक्यूरिंग या फिर क्या कहते हैं, रिपीटिंग कहते हैं। तो आपको ये बताना है इस बार कि जो अब डिवाइड देंगे, क्यों कोई भी अगर हम नंबर लेते हैं तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इसका मतलब हमें जो फॉर्म लेके आनी है वो ये फॉर्म लेके आनी है कि अगर हमारे पास p अपॉन में q कोई रेशनल नंबर है और q किस फॉर्म में नहीं है, 2 इंटू 5 की फॉर्म में नहीं है, तो वो रिक्यूरिंग और क्या होगा, रिपीटिंग में होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में होगा। तो देखो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, इस थ्योरम के लिए हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, और वो क्या है अपने पास कि हमें एक ऐसा नंबर लो,
इस बार जो Q की वैल्यू है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इस प्रकार करना है जिसमें 2 और 5 ना है। 2 और 5 ना है तो आपको जो मन करे वो ले सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि सर क्या लूँ या क्या नहीं लूँ, जिसको जो अच्छा लगे जैसे वो ले सकते। सबसे बेस्ट एग्जांपल जैसे चलता है अपने पास 22/7, पाई की वैल्यू होती है जो 22/7, ये टर्मिनेट्स क्यों होती है इसको देख लो। अब इसमें देखो 22/7, तो इसका जो डिनोमिनेटर है Q किस फॉर्म में है, 7 की फॉर्म में। 7 × 1 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन है तो 1 को तो काउंट करेंगे नहीं क्योंकि प्राइम नंबर तो है नहीं, तो इसका ये क्या हो गया, 7 हो गया। अब 7 आ गया, जब 7 एक प्राइम नंबर है, 2 और 5 की फॉर्म में तो है नहीं इसका डिनोमिनेटर, 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है, तो ये डिवाइड करके देख लो, ये क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इसकी जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में नहीं है, 2 × 5 फॉर्म में नहीं है। देखो डिवाइड करके इसका 7 का डिवाइड 22, टेबल तो सबको आती है, तो इसमें 7 का डिवाइड 3 टाइम 21, 1, 7 का डिवाइड 1 में तो होगा नहीं, तो 0.0। फिर क्या आएगा अपने पास, 7 × 1 = 7, फिर आ गया 3, डिवाइड करना है, अब 1 फिर से 0 आ जाएगा, 7 × 4 = 28, फिर 2 आ गया अपने पास, 7 × 2 = 14, फिर आ गया अपने पास 6 में फिर 0 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 × 8 = 56। यहाँ पे राइट कर देते हैं इसको, 4 के फिर 0 ऐड किया तो कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35, फिर आ गया 5, फिर 0 ऐड हो गया, 7 × 7 = 49, फिर आ गया 1। अब देखो 1 यहाँ से जब स्टार्ट किया था तब यहाँ पे अपने पास 1 आया था, तब हमने फर्स्ट पॉइंट लिया था और डेसिमल लिया था। अब इसको आगे करो तो जैसे 0 लगाओगे तो 0 लगाते ही 7 का कितने टाइम डिवाइड, 1 टाइम, 1 टाइम 7 3, फिर से वही रिपीट हो जाएगा। तो अगर हम इसको करते जाएंगे तो फिर से यही आएगा 142857, 142857। तो सम ग्रुप ऑफ सम डिजिट्स आर रिपीट अगेन एंड अगेन, और जब भी कोई ग्रुप ऑफ डिजिट हो या कोई सेम डिजिट हो वही बार बार रिपीट होते जाते हैं, तो हमारे पास वो क्या हो जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो ये किस में है, रेशनल नंबर में है ही। तो दोनों को एक दूसरे का कन्वर्ट कर दिया कि P/Q फॉर्म तो रेशनल नंबर होती है, तो आप ये प्रूव कर दो एक तरह से कि ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म आती है उसमें भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो ये देखो, इसको रेशनल नंबर को जब हमने डिवाइड किया तो ये सम ग्रुप ऑफ डिजिट्स क्या हो रहा है, रिपीट्स हो रहा है अगेन एंड अगेन। तो ये क्या हो जाएगा, इस हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3.142857 के ऊपर क्या लग जाएगा इसके बार, कि ये डिजिट्स का ग्रुप है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो रिपीट हो रहा है तो ये क्या होगा, टर्मिनेट नहीं होगा। टर्मिनेट नहीं है तो ये कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यही थ्योरम ने कहा था हमसे कि इफ x = P/Q है और Q किस फॉर्म में नहीं है, 2 × 5 की फॉर्म में नहीं है, सिंपल सी बात है, 2 × 5 है डिनोमिनेटर में, तब तो वो टर्मिनेट होगा, उसको डिवाइड देने की जरूरत ही नहीं है, 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करो और उसको टर्मिनेट कर दो, इसे हमने पिछली क्लास में किया था। और अगर 2 × 5 नहीं है, जैसे अगर 2 × 5 के साथ कुछ भी और भी आ जाता है, जैसे 3 आ जाता है, तो वो क्या होगा, टर्मिनेट नहीं होगा। और टर्मिनेट नहीं होगा तो किस फॉर्म में जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, एक जैसे एक एग्जांपल और है, अगर किसी को करना हो तो साथ साथ में उसमें है कि 10/7 जो आपका बुक का एग्जांपल है, इसमें ये P/Q फॉर्म में, P/Q फॉर्म में है, तो इसको अगर आप डिवाइड दोगे 7 का डिवाइड 10 में तो 1 टाइम, 7 × 1 = 7, 3.0, फिर वही आ जाएगा अपने पास 7 × 4 = 28, 2 0 आ गया, फिर से 7 × 2 = 14, फिर आ गया अपने पास, तो वही फिर से आता जाएगा अपने पास जो वैल्यू आई थी आगे, 42857, 42857। इस बार ये डिजिट क्या होंगे, बार बार रिपीट होते जाएंगे, 42857, 42857, 42857। तो आप ये करके देखना है आपको। एक दो एग्जांपल और आप घर पे ट्राई कर सकते हो, अगर इसमें आप करना चाहो तो। जैसे आपने कर लिया 10/3, ये कर लो, इसमें आ जाएगा 3.3333, कंटिन्यू यही रिपीट होता जाएगा। तो इस तरह से आपकी ये थ्योरम थी 1.7। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, वो करनी है एक्सरसाइज 1.4। इसकी अगली क्लास में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।